Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers, to all my students and to all my dear friends. I am Avinash, an advocate at Patna High Court and Supreme Court of India. I welcome you all to the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy. In this session, in this video, I shall be giving you my plan for the UP Judicial Services, right, for the notification which is about to come for the UP PCS J, right, for the UP Judiciary exam, UP Judicial Services, right. We are expecting, and as the news is also saying, that more than 300 posts are vacant. So the notification will contain 300 vacant seats, right. 300 सीट्स जुडिशियल सर्विसेज में अच्छा खासा माना जाता है. लास्ट टाइम आई थिंक यूपी में 610 की सीटें अवेलेबल थी. इस बार 300 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं. 300 भी कम नहीं होता, 300 भी बहुत ज़्यादा होता है. और इसके बाद अपकमिंग एग्जाम्स तो हर स्टेट्स के आते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वो आता ही रहता है और वो आता ही रहेगा भी. बट इन एडिशन टू दैट आई एम टेलिंग यू दैट कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज रिजल्ट्स आर ऑल्सो आउट एंड यू ऑल नो दैट कि वी हैड गिवन 64 सेलेक्शंस. तो नाउ वी एक्सपेक्ट कि कुछ महीने में, 1-2 महीने में बिहार जुडिशियल सर्विसेज के भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे और फिर एग्जाम होगा. तो मतलब कि मोटा मोटी फिर एग्जाम में प्रीलिम्स में 4-5 महीने का, वो 3 महीने का टाइम देते हैं. तो मान करके चलो कि लगभग 5-6 महीने का टाइम बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए है आपके पास. और 3-4 महीने का टाइम अगर यूपी जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत चांसेस है कि इस महीने के लास्ट तक या अगले मंथ के शुरुआत तक सब कुछ आ जाए. तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 महीने का टाइम मिलेगा, 3-4 महीने का टाइम मिलेगा. तो अभी आप ही बताओ कि ऐसे सिचुएशन में आपके पास सफिशिएंट टाइम है. मुझे लगता है, एंड मुझे तब लग रहा है जब लगभग हम लोगों ने 434 जजेस बना दिए पूरे इंडिया में, तब मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जो भी 5-6 महीने का टाइम आपको मिला है, दैट इज सफिशिएंट टू क्वालिफाई एटलीस्ट प्रीलिम्स. आप प्रीलिम्स को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं इतने कम दिनों में, मतलब 5-6 महीने में. और जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप होता है. आपको लगभग 3-4 महीने का टाइम उधर भी मिल जाता है. अगर आप मान लो 2.5-3 महीने का भी टाइम, तो प्रीलिम्स के बाद प्रीलिम्स अगर आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको मोटे मोटे तौर पर सारे लॉज की जानकारी है. और मेंस में तो सारे लॉ को पढ़ना नहीं है. जो आपका पेपर है, कंपलसरी पेपर है और ऑप्शनल पेपर है, उसी को पढ़ना है. ठीक है, तो उन सारे चीज़ों पे फोकस करना है और उसके लिए 2.5-3 महीने, 4 महीने का समय होता है. तो दैट इज नॉट लेसर टाइम. मेनी पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दिस. बहुत सफिशिएंट टाइम है. अभी आप प्रीलिम्स को टारगेट करो और उसके बाद फिर एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है मेंस को टारगेट करने के लिए. हम लोग फिर आराम से मेंस को टारगेट करेंगे. और मेंस 2.5-3 महीने, 4 महीने का टाइम मोर देन सफिशिएंट है टू हिट द टारगेट स्ट्रेट अवे इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. और एक बार जब मेंस हो गया तब तो फिर इंटरव्यू, फिर तो गेम आसान हो जाता है. इंटरव्यू हमारे यहाँ लगभग 80-85% सिलेक्शन का रिकॉर्ड है. जो भी लोग हमारे यहाँ इंटरव्यू देते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ही नहीं, जो हमारे यहाँ दूसरे जगह से भी पढ़ करके आते हैं, जो हमारे यहाँ चाणक्य जुडिशियल एकेडमी में मॉक इंटरव्यू देते हैं, उनका सिलेक्शन रेट 80 से 85% लोगों का है. मतलब कि हर 5 में लगभग 3 से 4 बंदा हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है, राइट. तो अगर प्रीलिम्स हो गया तो चक्रव्यूह का प्रथम द्वार वही है. मेंस तो उसके बाद आएगा, इंटरव्यू उसके बाद आएगा. मेरे लिए, मैं मानता हूं कि
प्रीलिम्स निकल जाने के बाद चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग छट जाते हैं। अब बस पढ़े लिखे लोग जो सही एक्चुअल में पढ़ करके आए हैं, वो उन्हीं के बीच में कंपटीशन है। और अगर आप सही से आपने पढ़ाई की है, आप इंटरलिंक करके आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, एक लॉ को दूसरे लॉ से इंटरलिंक करके, आईपीसी का सवाल है, लेकिन अगर एविडेंस लॉ का जहाँ पे रेलेवेंस है, जहाँ पर सीआरपीसी का रेलेवेंस है, अगर आप इंटरलिंक करके लिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी मच मोर ब्यूटीफुल, राइट? इट विल ब्यूटिफाई योर आंसर, thereby resulting in fetching you good marks and better marks than your rivals, right? और इन मेंस में आपके इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं कि फिर मॉक इंटरव्यू बस एक मतलब कि फॉर्मेलिटी बन करके रह जाता है। एंड ऑफ कोर्स जब आप हमारे यहाँ से करते हैं तो मॉक इंटरव्यू में भी आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, सबके 75-80 मार्क्स आ जाते हैं, उतना सफिशिएंट है। और मेंस में भी आपके अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, तो आपको टॉप रैंक मिल जाता है, टॉप रैंक मिल जाता है। आप मतलब कि टॉप 25, 30, 40 में आप आ जाएंगे। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, ये बड़ी अचीवमेंट है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। और आप सब लोगों में टैलेंट है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, अभी हम लोग आईपीसी कर रहे हैं, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल लॉ कर रहे हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जिनको भी करना है, वो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आईपीसी चल रही है अभी, और धीरे धीरे जैसे ही आईपीसी के साथ साथ हम लोग एविडेंस में भी हाथ लगाएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट में, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एंड कीपिंग दैट फ्रेम इनटू माय माइंड कि मेरी कोशिश होगी कि जो मेजर पेपर्स हैं उन सारे को कवर करें बिफोर योर यूपी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स, सो दैट दोज हु आर willing to take it up, they can have a shot at it, right? They can have a shot at it. And I am more than sure that you will be successful in your attempt, right? And once you pass the prelims exam, it becomes very, very easy for you, right? Not easy, but a kind of easy only. क्योंकि मेंस में जैसा जैसा आपको बताया जाता है, जिस तरह से करने के लिए, जिस तरह से लिखने के लिए, आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो देयर इज नो, आई डोंट थिंक दैट इवन आयोटा ऑफ डाउट इज देयर दैट कि यू कैन नॉट क्वालिफाई, राइट? फिर इसके बाद इंटरव्यू वाली बात तो हम लोग बाद में कर लेंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से हम लोग इतने मॉक आपको दे देंगे इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू का, कि आप बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाओगे, आपको कहीं कोई डाउट कुछ लगेगा ही नहीं, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट माय फ्रेमवर्क, दैट द मैनर इन विच आई हैव प्लान्ड, एंड फॉर स्पेशली यूपी लॉज, यूपी जुडिशियल सर्विसेज, जैसे आपके जो माइनर लॉज हैं, जैसे कि यूपी पुलिस का एक्ट है या फिर लैंड रेवेन्यू का है, हम लोग उसको भी ख़त्म करेंगे, हम लोग उसको भी क्लियर करेंगे, जो माइनर लॉज है उसको भी, राइट? तो एनीवन whosoever is willing can join Chanakya Judicial Academy, right? Thank you everyone for watching me over here, right? If you haven't subscribed our channel, then do like it, share it and subscribe it. Thank you everyone. Jai Hind.